नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सबको पता होगा रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ था, जिसमें इंडिया के रैंक है 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। काफी बुरा रैंकिंग है। जितने नेबरिंग कंट्रीज है हमारा, उनके रैंक जो है इंडिया से काफी बेहतर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मेजरमेंट क्राइटेरिया है ये ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर को इरेडिकेट करने के लिए काफी सारे मेजर्स अडॉप्ट किया है एंड इसमें से काफी सारे मेजर्स जो है सक्सेसफुल भी रहा है। तो इन सब चीजों को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कंसिडर नहीं किया है करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया था। तो हम आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में ग्लोबल सिनेरियो क्या है। देखिए, ग्लोबली इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर कितनी खतरनाक है, क्या कंडीशन है, वो देखेंगे। इसके बाद हम इंडिया से कंपेयर करेंगे, फिर रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या क्या है इंडिया में। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्स। ये सबसे पहली बार 2006 में प्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद से हर साल अक्टूबर को ये पब्लिश होता है। ये जो 2021 एडिशन हुआ है, दिस इज द 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मेजर एम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर। भूख को मेजर करते हैं दोस्तों, एक एक कंट्री में हंगर लेवल कितना है ये बताता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करते हैं। सबसे पहले अंडर नरिशमेंट, शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है आपको पता हो ना, हर एक खाने में कैलोरी होता है। मतलब एक समोसे में इतने कैलोरी है, एक चपाती में इतनी कैलोरी है, चिकन में इतनी कैलोरी है, मीट में इतनी कैलोरी है। तो हमारे शरीर के लिए एक दिन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरी चाहिए होता है हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो ये जो अंडर नरिशमेंट मतलब वो होता है दोस्तों, कितने शेयर ऑफ द पॉपुलेशन के पास इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक है। मतलब जितनी कैलोरी चाहिए होता है एक दिन में, उतनी कैलोरी कितने शेयर ऑफ पॉपुलेशन नहीं मिल पाता है, ये बताता है अंडर नरिशमेंट। फिर है चाइल्ड वेस्टिंग, शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो वेट फॉर द हाइट रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। देखिए, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब न्यूट्रिशनल खाना नहीं मिलने की वजह से कुछ बच्चों में, बेसिकली 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं, उनकी जो वेट है हाइट के हिसाब से नहीं होता है। तो जितने बच्चे हैं वो शेयर लेते हैं, वो होता है चाइल्ड वेस्टिंग। तो जितने बच्चे का वेट जो है हाइट के हिसाब से नहीं है, वो देखता है चाइल्ड वेस्टिंग में। फिर एक चाइल्ड स्टंटिंग, वो क्या है? चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज के हिसाब से जिन बच्चों में हाइट नहीं है, वो बताता है चाइल्ड स्टंटिंग। फिर एक चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, कितने बच्चे का जान चले जाता है बेसिकली हंगर की वजह से, अंडर नरिशमेंट की वजह से, या फिर अंडर न्यूट्रिशन की वजह से कितने बच्चों का, वो भी 5 साल के नीचे कितने बच्चों का डेथ हो जाता है, ये बताता है चाइल्ड मोर्टालिटी। अब देखिए स्कोरिंग कैसे करते हैं। बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ 4 इंडिकेटर्स, जीएचए डिटरमिन्स हंगर ऑन ए 100 पॉइंट स्केल। 100 पॉइंट का एक स्केल होता है। जिनका 0 है वो सबसे अच्छा है, जिनका 100 है वो वर्स्ट है। मतलब 0 होगा तो उस कंट्री में सब कुछ चंगासी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चों में बहुत अच्छी तरह खाना पहुंचता है, कैलोरी इंटेक सफिशिएंट है, नरिशमेंट सफिशिएंट है, न्यूट्रिशन सफिशिएंट है। पर अगर 100 होगा, जैसे जैसे 0 से बढ़ता जाएगा उतना खतरनाक होगा उस कंट्री का हंगर लेवल जो है। एंड ईच कंट्रीज जीएचए स्कोर इज क्लासिफाइड बाय सीवियरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। देखिए, मतलब एक एक कैटेगरी दिया हुआ है। कुछ कंट्रीज में सीवियरिटी बताता है लो है, और कुछ कंट्री का एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग दिया हुआ इस बार इंडिया को, मतलब इंडिया की जो हंगर स्टेटस है वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, ये बताया है। डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको बोला था 4 इंडिकेटर्स है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी। एक एक देश में कितना है वो चेक करते हैं। अब ये अंडर नरिशमेंट डाटा कौन प्रोवाइड करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एंड चाइल्ड मोर्टालिटी डाटा कौन प्रोवाइड करता है? यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन। तो जो अलग अलग इंडिकेटर्स के जो डाटा है वो अलग अलग एजेंसीज प्रोवाइड करते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टैंडिंग डाटा यूनिसेफ प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, ये सब भी जॉइंटली कलेक्ट करते हैं ये जो चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टैंडिंग डाटा जो है। तो बेसिकली ये जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्स है, इनको डाटा मिलता है कहां से? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, यूनाइटेड नेशन से, यूनिसेफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एंड वर्ल्ड बैंक से। अब दोस्तों ग्लोबल सिनेरियो, पूरी दुनिया में हंगर को लेके क्या स्टेटस है? आप सभी ने यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना होगा, जिसमें 17 गोल्स हैं।
इसमें गोल नंबर 2 क्या कहता है? जीरो हंगर, मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो भूख से परेशान हो। टारगेट दिया हुआ है 2030 तक। पर अभी का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रोजेक्शंस देके ऐसा लग रहा है ये जो टारगेट दिया हुआ है जीरो हंगर का 2030 तक का, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अभी के हिसाब से देखिए, अब है 2021 के हिसाब से पूरी दुनिया में 47 कंट्रीज में हंगर लेवल जो है काफी खतरनाक है। फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। इसका मेजर रीजंस क्या क्या है? एक है वर्सनिंग कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है। दूसरा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से। तीसरा है द इंपॉर्टेंट वन, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक एक कंट्रीज के सामने जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है एंड हेल्थ चैलेंजेस है। तो ये सारे रीजंस की वजह से हंगर लेवल काफी हाई है ऑन एन एवरेज। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिक्लाइन द ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, देखिए मैंने आपको यह बोला था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर है अंडर नरिशमेंट। अब ये अंडर नरिशमेंट का प्रॉब्लम कुछ डिकेड्स पहले ठीक हुआ था, पर रिसेंटली देखा जाएगा तो ये अंडर नरिशमेंट लेवल भी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है दूसरे जो इंडिकेटर्स है उसमें भी इंपैक्ट होने का चांस है। देखिए अभी के लिए अंडर नरिशमेंट लेवल्स इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है और भी जो इंडिकेटर्स है जैसे चाइल्ड स्टैंडिंग, मोर्टालिटी रेट वगैरह वो भी इंक्रीज होने का चांस है। तो ये भी कंसर्न वाली बात है। अब दोस्तों इधर इनइक्वालिटी की बात किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए पूरी दुनिया में कंट्रीज के बीच में इनइक्वालिटीज है। मेरा मतलब है जैसे चीजें इंडिया में चलता है वैसे थोड़ी बांग्लादेश में चलेगा, जैसे बांग्लादेश में चलता है वैसे थोड़ी पाकिस्तान में चलेगा, जैसे हमारा एशियन कंट्रीज में चीजें चलता है वैसे थोड़ी यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। तो हर कंट्रीज के बीच में इनइक्वालिटीज है। जब आप एक यूनिवर्सल गोल को लेके चलते हो तब ये इनइक्वालिटी को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। मतलब इंटरनेशनल लेवल में आप कुछ भी चीज को जब इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो सारे कंट्रीज में जितने पॉपुलेशन है सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर इनइक्वालिटीज रहेगा कंट्रीज के बीच में वो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए कंट्रीज के अंदर भी आप देखिए एक एक स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटीज है ना। जैसे केरला में चीजें चलता है वैसे थोड़ी बिहार में चलता है, जैसे बिहार में चलता है वैसे थोड़ी मध्य प्रदेश में चलता है। तो स्टेट्स के बीच में भी इनइक्वालिटीज है, एक एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में इनइक्वालिटीज है। होता है ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट थोड़ा फॉरवर्ड होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड होता है कि नहीं। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कम्युनिटीज है उनमें भी डिफरेंसेस होता है। तो ये जो इनइक्वालिटी को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। अगर आप ये इनइक्वालिटी को ऐसे ही छोड़ दोगे, अनचेक्ड रहेंगे, तो हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की मैंडेट है लीव नो वन बिहाइंड, ये पॉसिबल नहीं होगा। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबके लिए है, दुनिया में जितने पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, सबके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो अगर आप इनइक्वालिटी मेंटेन करोगे तो फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो मेजर मैंडेट है लीव नो वन बिहाइंड, ये पॉसिबल नहीं होगा। और एक चीज ये बता रहा है अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा एंड साउथ एशिया आर द वर्ल्ड रीजन्स वेयर हंगर लेवल्स आर हाईएस्ट। देखिए अभी के हिसाब से मैंने आपको बोला था 47 कंट्रीज में हालत जो है खराब है। अब इसमें अफ्रीका में जो साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट कंट्रीज है उनमें काफी बुरा हाल है और साउथ एशिया में काफी बुरा हाल है, यह बताया जा रहा है। एंड हंगर इन बोथ रीजन्स इज कंसिडर्ड सीरियस। ये जो हंगर लेवल है इन एरियाज में, बेसिकली अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा एंड साउथ एशिया, यहां जो हंगर प्रॉब्लम्स है काफी सीरियस है, यह बताया जा रहा है। तो यह है बेसिकली दोस्तों ग्लोबल सिनेरियो। ठीक है, अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। देखिए 2000 से इंडिया हैज मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, पर अभी भी कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है। अब हम एक एक इंडिकेटर्स में पिछले कुछ सालों में इंडियन परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो देखेंगे। चाइल्ड न्यूट्रिशन सेक्टर में इंडियन परफॉर्मेंस काफी बुरा रहा है। इंडिया का जीएचए स्कोर जो है ये 2000 में 38.8 पॉइंट्स था, अलार्मिंग कैटेगरी में था। अब वो 27.5 बन गया है सीरियस कैटेगरी में। देखिए सीरियस कैटेगरी भी कोई अच्छा कैटेगरी नहीं है, फिर भी अलार्मिंग से तो बेहतर है। मैंने आपको ये बताया था ना, जीएचए स्कोर जो है 0 to 100 स्केल में मेजर किया जाता है। जैसे जैसा जीएचए स्कोर बढ़ता जाएगा उतना बुरा कंडीशन होगा आपका हंगर लेवल का। अब देखिए अंडर नरिशमेंट की बात किया जाए तो the proportion of undernourished in the population and under the 5 child mortality rate are now at relatively low levels. Undernourishment में और child mortality rate में इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो इसमें डिक्रीज हुआ है। 1999 में 54.2% था एंड 2016-2018 में वो 34.7% हुआ। देखिए 34.7% भी वेरी हाई है, फिर भी 54.2% से तो बेहतर है। तो इंडिया ने चाइल्ड स्टंटिंग में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है। अगर चाइल्ड वेस्टिंग रेट की बात किया जाए तो 17.3% है इंडिया का। ठीक है, सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो है वो इंडिया में है।
एंड 1999 में वो 17.1% था, अब जाके वो 17.3% हुआ। बेसिकली इंडिया में जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है वो इंक्रीज हुआ है, तो बेसिकली इंडियन परफॉर्मेंस बुरा रहा है। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ओनली 15 कंट्रीज आर वर्स देन इंडिया। आपको पता है ना, इंडिया का रैंक जो है 101 है, पूरे 116 कंट्रीज है, तो ओनली 15 कंट्रीज जो है इंडिया से नीचे है। उसमें मैक्सिमम कंट्रीज जो है दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आपको मिलेगा। ठीक है, जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज है उनकी जो रैंक देखिए, पाकिस्तान का 92 है, नेपाल एंड बांग्लादेश का 76 है एंड श्रीलंका का 65 है, तो इंडिया सबसे नीचे है। अब दोस्तों ये जो इंडेक्स रिलीज होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया और ये बोला द मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज अनसाइंटिफिक। गवर्नमेंट के हिसाब से ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट जिसका नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021, इन्होंने कुछ फैक्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर किया है। वो क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गवर्नमेंट ने ये बोला, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 का जो मेथोडोलॉजी है, जो चाइल्ड स्टंटिंग का, चाइल्ड वेस्टिंग का, मोर्टालिटी रेट का, अंडर नरिशमेंट का, इन्होंने बस फोन करके लिया है। इन्होंने फिजिकली इंडियन पॉपुलेशन का वेट, हाइट कुछ भी चेक नहीं किया। ऐसे ही इन्होंने फोन करके सर्वे किया और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे दिया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाया। ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है। ठीक है, द रिपोर्ट कंप्लीटली डिसरिगार्ड्स गवर्नमेंट्स मासिव एफर्ट। इन्होंने गवर्नमेंट का जो एफर्ट्स रहा है इसे कंप्लीटली इग्नोर किया है। जैसे कोविड पीरियड में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च किया था, जो काफी सक्सेसफुल था, काफी अच्छी तरह इंप्लीमेंट भी हुआ था। फिर आत्मनिर्भर भारत स्कीम भी लॉन्च किया था। ये सबको कंप्लीटली इन्होंने इग्नोर किया और बस टेलीफोनिकली कुछ डाटा कलेक्ट करके इंडेक्स पब्लिश कर दिया। ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है। अब दोस्तों गवर्नमेंट का ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा बहुत लॉजिकल मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैंने खुद आपके साथ काफी सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज वगैरह डिस्कस किया है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्यूट्रिशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, स्कूलिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को कंप्लीटली शायद इन्होंने इग्नोर किया है। मतलब गवर्नमेंट बहुत कुछ कर भी रहा है, अलग बात है। अब हम ये देखेंगे रिलेटेड इनिशिएटिव्स बाय इंडिया क्या क्या है। देखिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिया है बेसिकली हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। ये जो स्टंटिंग रिड्यूस करने के लिए, चाइल्ड वेस्टिंग रिड्यूस करने के लिए, अंडर न्यूट्रिशन अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट एंड आउटरीच एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर सिटीजंस टू नड्ज देम टुवर्ड्स ईटिंग राइट। अच्छा खाना खाने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक ईट राइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। फिर पोषण अभियान के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2018 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट था स्टंटिंग रिड्यूस करना, अंडर न्यूट्रिशन अवॉइड करना, एनीमिया मतलब जो आयरन का डिफिशियंसी होता है तो उसको अवॉइड करना। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वजह से। ये बेसिकली एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम था, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके लिए, लैक्टेटिंग वीमेन है, इन सब के लिए काफी सारे स्कीम्स है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर। ये भी इंप्लीमेंट किया था हर डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर फूड फोर्टिफिकेशन किया था। फूड फोर्टिफिकेशन मतलब फूड एनरिचमेंट करता है, मतलब बच्चों को जो खाना प्रोवाइड करते हैं ना दोस्तों स्कूलों में, वो जो राइस है उसको फोर्टिफाई करेगा, मतलब जो एसेंशियल मिनरल्स वगैरह है उसके साथ मिलाएगा। तो यह है फूड फोर्टिफिकेशन। एडिशन ऑफ की vitamins and minerals such as iron, iodine, zinc, vitamin A and D to staple foods such as rice, milk, salt to improve their nutritional content। हर एक खाने में न्यूट्रिशनल कंटेंट इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि दोस्तों देखिए आपने आयोडीन सोल्ट करके सुना होगा। नॉर्मल सोल्ट, नॉर्मल जो नमक आता है वो अलग है, आयोडीन सोल्ट अलग है। आयोडीन सोल्ट में क्या है, आयोडीन मिक्स करते हैं, मतलब हम जब सोल्ट कंज्यूम करेंगे हमारे शरीर के अंदर आयोडीन चला जाएगा। अच्छा है ना। तो इसी तरह बच्चों को जो खाना देते हैं, राइस देते हैं, उसमें आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन टाइप का मिनरल्स जो है मिला के दे देगा। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम था। आजकल जो बच्चों को स्कूल में मिड डे मील्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड करते हैं। पूरा पैन इंडिया वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। फिर क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इट लीगली एंटाइटल अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। देखिए रूरल पॉपुलेशन में 75%, अर्बन पॉपुलेशन में 15%, उनको सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स मिलता है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था।
2 साल के नीचे जो बच्चे हैं उन्हें टारगेट किया था, एंड प्रेग्नेंट वीमेन को फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस, तो ये हेल्थ सेक्टर में किया था। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम्स के बारे में तो हमने कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। ये 1975 का एक स्कीम है बेसिकली, इसमें 6 सर्विसेज है। देखिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, ये सारे का एक पैकेज है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, ठीक है। तो ये बच्चे जो 0 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप में होता है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, इन सब के लिए आईसीडी स्कीम भी लेके आया था। तो मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव्स लिया है या स्कीम्स लेके आया है इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, हमारी जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, या फिर हमारी पॉपुलेशन में प्रिसाइसली जो बच्चों का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उन्हें न्यूट्रिशनल फूड दिलवाने के लिए, या हमारे जो सिटीजन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके लिए खाना मिलना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सब के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स तो लेके आया है। अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा है, थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। फिर भी मैं तो बोलूँगा 100% फेलियर तो नहीं है, थोड़ा बहुत सक्सेस तो है। तो इन सारे इंडिकेटर्स को या फिर इन सारी जो अचीवमेंट्स को ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने कंप्लीटली इग्नोर किया है करके गवर्नमेंट का कहना है, तो थोड़ा बहुत मुझे भी ये लॉजिकल लग रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है इंडिया में 100% पॉवर्टी खत्म हो गया, 100% हंगर प्रॉब्लम्स नहीं है, तो नहीं है। फिर भी इंडिया का रैंक 101 होना नहीं चाहिए था, ये मुझे भी लग रहा है। देखिए, पाकिस्तान से भी बुरा कंडीशन हमारा है, तो आप सोच सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स वगैरह आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।